जी, हमारे जितने भी दर्शकगण हमारे साथ शामिल हो गए हैं, हम आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज रेडियो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, और साथ ही साथ आज इस शो को लाने में हमारे जो मीडिया पार्टनर जेट सेट एलिगेंट फोटोज एंड वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग को भी धन्यवाद देते हैं, जिनके कारण यह जो वीडियो है या जो लाइव शो है हम आप दोस्तों तक लेकर आए हैं। और ऐसे में यह जो शो हम लेकर आए हैं, जो आमने सामने शो है, पहले एक समय था जब हमारे गांव में भी क्या होता था हमको नहीं पता था, लेकिन आज यह जो फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा केवल गांव में नहीं देश विदेश में भी क्या क्या हो रहा है हमको सब पता चल जाता है। और ऐसे में आपने देखा होगा, सुना होगा, हाल ही में भी जो हमारे देश में रामलीला का जो कार्य हुआ था, और ऐसे में मुंबई इंडिया से, भारत से आए हुए, हमारे देश से आए हुए जो साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था जो इंटरनेशनल रामलीला सम्मेलन को लेकर फीजी आए थे, और 26 मई से लेकर 6 जून तक हमारे देश में उन्होंने जो रामलीला का जो कार्य जो उसको किया। और जल्द से बता दे कि मंडे 26 मई से लेकर बुधवार 28 मई तक तोंगो प्राइमरी स्कूल नांदी में उनका जो लीला है किया गया। उसके बाद शुक्रवार 30 मई और शनिवार 31 मई को श्री सनातन धर्म रामलीला मंदिर बुलेले का लंबासा में किया गया। और उसके बाद सोमवार 2 जून और मंगलवार 3 जून को श्रीधर महाराज कॉलेज, पंडित श्रीधर महाराज कॉलेज वानी बोकासी नौसोरी में जो लीला है उसको किया गया। और अंतिम शो जो उनके था, जो गुरुवार 6 जून और गुरुवार 5 जून और जो शुक्रवार 6 जून को टोको सनातन प्राइमरी स्कूल जो ताववा में है वहाँ पर किया गया। और वहाँ पर जितने भी जगहों पर ये जो ये जो रामलीला का जो कार्य किया गया, तो जितने भी लोग वो उसमें भाग लेना चाहते थे सभी के लिए जो एंट्री था वह फ्री था। और ऐसे में जितने भी उसमें जो नृत्य कला थे, जो आर्टिस्ट थे, भारत से आए हुए थे, और कुछ हमारे यहाँ पर अपने देश फीजी के थे जो लोकल्स थे। तो ऐसे में आज यह जो लाइव शो हम आप तक लेकर आए हैं, ये एक भारी पब्लिक डिमांड के द्वारा हम आप दोस्तों तक लेकर आए हैं। कभी कभी हमारे जीवन काल में ऐसा कुछ रहता है जो हमको समझ में नहीं आता, जब हम एक पहलू को लेकर चलते हैं और उसी में अपना जो अनुमान है वह लगा लेते हैं। धन्यवाद हम देते हैं, स्वागत करते हैं पंडित जी आपका। आज हमारे साथ नांदी ब्राह्मण सभा के जो प्रधान है पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ शामिल है यहाँ पर, और हम आपको कोटिन धन्यवाद देते हैं आपके समय के लिए। जैसे कि हमने आपको बतलाया कि एक पब्लिक डिमांड द्वारा आज यह शो हम लेकर आए, पंडित जी से हमने निवेदन किया कि कुछ अपना समय को निकाल कर और हमारे साथ आज शामिल हो जाए, और हम यह जो वार्ता हुई इसके विषय में कुछ आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जैसे उस रामलीला के विषय में आपने देखा, आपने सुना, तो पंडित जी आप ये जो रामलीला का जो ग्रुप आया हुआ था मुंबई इंडिया से, तो हम यह जानना चाहते हैं, और जनता भी हमारे साथ आज देख रही है, सुन रही है, देश विदेश से, दूर निकट से भी है, कि आपका सहयोग, क्यों आपने सहयोग किया इस जो रामलीला ग्रुप जो हमारे देश में आया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हमारे देश विदेश के जो जनता है, और आज उनको मैं अपने हृदय से राम राम नमस्कार, और जितने भी धर्म को मानने वाले हैं सभी को मैं अपने हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। और
आज आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने समय निकाल करके, कि जैसे आपने कहा कि एक तरफा लोग कहानी, किस्सा, जो भी कुछ कह लो, वार्ता है उसको जानते हैं। आपने कोशिश किया कि अब दूसरी उनकी बात जानने का। तो मुझे तो ये अनुमति नहीं था किसी इंटरव्यू पर जाने का, परंतु आज सुबह सुबह मुझे हमारे अधिकारियों ने मुझे अवसर दिया है, मौका दिया है कि आप लोग जानना चाहते हैं कि सही क्या सच में क्या हुआ, और उससे लोग अवगत होना चाहते हैं ना। ये वास्तव में, क्योंकि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण देवता की पूजा किया जाता है, और ब्राह्मणों का जो कर्तव्य कर्म की पितरों का तर्पण कराना, पूजा पाठ इत्यादि करना, सही मार्ग दिखाना। तो ऐसे में जब ब्राह्मण पर उंगली उठती है तो ठीक बात नहीं। इसीलिए हमने कहा कि हर वक्त दो पहलू होता है। तो आज जितने भी दर्शकगण हमारे साथ शामिल हैं, हम जानते हैं देश विदेश से सभी जानते हैं कि दूसरा पहलू का जो भाग था उसमें क्या हुआ। तो जो रामलीला का जो ग्रुप हमारे देश में आया हुआ था और आप भी उसमें थे, तो क्यों आपका जो सहयोग उनको प्राप्त हुआ, ये आप बता सकते हैं? ठीक है भैया जी, हम पूरा विवरण डिटेल में बताएंगे, ताकि इसके बाद हम कोई इंटरव्यू पर नहीं आएंगे। आज हमारा अंतिम इंटरव्यू होगा इस इंटरनेशनल रामलीला के उपलक्ष्य में। और जबकि मैं यूँ बतलाना चाहूँगा जनता को, जब हमारा बेना छपा उससे पहले हमारी जो संस्था है, उन्होंने भारत से संपर्क किए, जो संस्था के अधिकारी थे वहाँ से जो आए हुए थे, स्रोत संस्था जो आई हुई थी, वो एक दो बार फिजी हमारे देश में आकर के चले गए थे। रामलीला के नाम से आए थे, रामायण कर कर चले गए थे। उनका हमने कोई ऐसा जांच, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं किया था कि आप आओगे सन 2025 में तो किस प्रकार से रामलीला को दर्शाओगे। ठीक, ये बात हम यहाँ पर रोक रहे हैं। चलते हैं अब हम अराइवल नांदी हवाई अड्डा, वहाँ पर हमारे साथ में हमारे पंडित जी, हम सब मिल करके एक भव्य स्वागत के साथ में उनका स्वागत किए। फिर हम एक लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से उसको स्वागत करके लेकर के गए हमारे एक अधिकारी के, जो सनातन के मुख्य अधिकारी, उनके घर पर, और पारंपरिक तौर पर उनको हम स्वागत किए, जैसे कि हमारे देश का जो आदिवासी स्वागत करते हैं, उनका स्वागत हुआ। वहाँ से फिर वह दल चली गई तोंगो प्राइमरी स्कूल पर, जहाँ पर उसको लीला करना था। वहाँ पर एक पंडित जी हैं, बहुत ही माने जाने विख्यात। उनके घर पर वो 19 शायद 16 लोग थे, 17 गिनती में मिलाकर 17 थे। और वहाँ पर पंडित जी के घर पर रुकना था। सभी भारत से आए हुए थे, आकर के उनको वहाँ रुकना था। वहाँ से फिर वो चाहते थे कि हम वो चित्र देखने जाए, मैदान कहाँ पर लीला होगा। हम उनको वहाँ पर लेकर गए तो उन्होंने कहा कि ये मंच अभी हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। उनको फिर बाहर ला करके मंच बनाया गया। हम उस लीला से अवगत नहीं थे, हमारी भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या चाहते हैं। फिर अलग बाहर करके उनको हम स्टेज बना कर दिए। और पंडित जी के घर पर खाने पीने का नाश्ता, जो भी कुछ लंच आदि है, दीना आदि है, चाय पानी आदि, उनका सेवन सब कराया गया वहाँ पर। तब फिर क्या हुआ कि जब लीला जिस दिन आरंभ हुई, उस दिन जो रेडियो सरगम के माध्यम से वह लाइव हो रहा था। ये तोंगो प्राइमरी स्कूल पर पहली दिन की लीला पर जो कार्तिक लिंगम जी थे, वो आकर हमारा इंटरव्यू लिए कि पंडित जी आप अपना इंटरव्यू दीजिए कि यहाँ से लीला आगे हम कैसे ले जाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि बड़े भव्य तैयारी से अपना जो अभिनय है, भारत से आए हुए लोग जब भारत से आते हैं तो फिजी के लोग एक अलग नजरिया से देखते हैं कि और कुछ देखने को मिलेगा नया ना। हम भी तो लीला करते हैं फिजी में, लेकिन जब भारत से कोई आता तो अलग देखने की उनकी चाह होती है। तो पहला दिन जब हम वहाँ पर पहुँचे, मंच पर पहुँचे और झंडा बंदन हुआ, सभी का स्वागत हुआ। और स्वागत होने के बाद में उन्होंने कहा कि पंडित जी, वो सब बतला दिए थे कि मैं पंडित हूँ, यहाँ का प्रधान हूँ नाली का। तो बोले कि हमारे साथ में आप आज, हमने पूछा लीला कहाँ से आरंभ हुई। तो वास्तविक तौर पे हम फिजी में जब लीला प्रारंभ करते हैं, हम दोनों लीला को मिला कर ले चलेंगे, तभी जनता हमारी जान पाएगी ना।
उनसे हमने पूछा कि आज हमारी लीला कहाँ से आरंभ होगी। तो उनके जो डायरेक्टर थे श्रीमान ललित भाई, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी थे और लीला के डायरेक्टर भी थे, और जो प्रदीप सर थे वो लीला के वो टीम के पूरा देख रेख कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज शिव विवाह से लीला आरंभ होगा और शिव संवाद पे समाप्त हो जाएगा। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि शिव विवाह से फिर शिव संवाद पर समाप्त होगा। मैंने सोचा कि चलो अच्छा, भारत से आए हुए हैं, इनके तौर पर हुई लीला। लेकिन शुरू से आप ये जो रामलीला का जो ग्रुप है उसके पार्ट आप थे? नहीं, हम नहीं थे। पहले उन्होंने संपर्क आपको किया? उन्होंने वहां से संपर्क किया था कि हम इंटरनेशनल तौर पे भी आएंगे और आप लोकल भी वहां पर तैयार रहिए और हम सब मिल करके साथ में करेंगे। कारण ये था, तो इसका मतलब आप एक ब्राह्मण हेतु या फिर नांदी सभा के प्रधान हेतु जी अपना जो कर्तव्य जो कर्म है उसको हम कायम किए। उन्होंने कहा कि भगवान शिव जी का विवाह होगा, उसमें आप ब्रह्मा का किरदार निभाना है। मैं तो भूले नहीं समाया कि ऐसा अवसर मिल रहा है कि कलयुग में कि मैं एक तो धरती का ब्राह्मण देवता हूँ और आज ब्रह्मा का आसन मुझे मिल रहा है। मैंने आया शहर, लंबी लंबी दाढ़ी को बनाया और उस दिन मैंने भगवान शिव जी का विवाह में योगदान दिया। मैं पुरोहित था वहाँ का, मैं एक्टर था, वहाँ पर एक्टर बन करके काम किया। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि पंडित जी आप जितनी देर लेना चाहो ले सकते हो। तो आपको मैं दर्शा रहा हूँ, बतला रहा हूँ हमारी जनता को कि वो क्यों दर्शाना चाहते थे। वो एक किरदार को 1 घंटा तक दिखलाना चाहते थे, जो हमारे देश में मैच नहीं करता। वो भी उस समय भी नहीं समझ पाए हम। तो एक ही दिन में उन्होंने लीला को विवाह किया शिव जी का और मंच पर घुमाए, हम भी घूमे उसमें, और फिर शिव संवाद होकर के कथा विराम हो गया, लीला विराम हो गया। लोग खचाखच भरे हुए थे तो वो प्राइमरी स्कूल पर भव्य तैयारी के साथ में। तो लोगों ने पूछा, वहाँ के जो पंडित जी, उस गांव के पंडित जी हैं, मैं आज नामावली किसी का नहीं लूंगा, उस गांव के जो पंडित जी हैं, लोग जानते मैं किसको बोल रहा हूँ। उनसे बोले कि पंडित जी क्या हो रहा, मेरे हमारे समझ में नहीं आ रहा। कई लोग हमसे पूछे पंडित जी ये क्या हो रहा, हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए ना। वैसे तो फीजी में यहाँ पर आप लोग भी तो रामलीला करते हैं ना? हम लीला करे, मुझे लीला कराए 6 या 7 साल हो गया। मैं हर एक किरदार से वाकिफ हूँ। मैं 3 साल अपना जो एक्टिंग है किरदार भी कर चुका हूँ, डायरेक्टर तो अभी बाद में बना हूँ। तो उनसे भी बताया गया कि देखो यहाँ की जनता जो है और आपकी लीला से खुश नहीं है, और ये राम की लीला से आप राम की लीला करने आए हो, आप सिर्फ शिव विवाह कर जा रहे हो, कल क्या होगा। तो फिर जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पंडित जी हैं जो फीजी के स्तर पर लीला कराते हैं, उसको उन्होंने मेरा नामावली दिया। इसीलिए मैं डर रहा था कि ये तो आए हुए भारत से, मैं तुच्छ मानव फीजी का, मैंने गुरु ने जो सिखाया वो मुझसे मेल खाएगा नहीं। फिर वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आप कल मिलिए। तो हम रात भर सोचे, फिर हमारे जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि पंडित जी आप इनकी सहायता कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा, श्री सनातन धर्म का हमारा जो कार्य संकल्प है, ये 9 दिन का संकल्प हम सहयोग देते हैं कि कहीं हमारे समाज पर दाग न लग जाए। क्योंकि हमें सुनने में ऐसा आया था कि पहला दिन का रामलीला लाइव लोग देख करके हमारे जो अधिकारी उन्होंने कहा था कि ऐसा लीला होगा तो बंद कर दो। इसलिए मैंने कहा कि लीला बंद ना हो, हम उसमें सहयोग देंगे। ये पहले दिन की बात। ठीक है। और दूसरे दिन पर? फिर दूसरे दिन हम तोंगो प्राइमरी स्कूल पर गए। वहाँ पर हमने सब कोई बैठे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि अब बताइए स्क्रिप्ट क्या होगा। तो हमने कहा कि आप हमारे स्तर पर चलना चाहते हैं तो देखिए, आज हम मनु शत्रुपा से चलेंगे और लीला को ले जाकर के राम जन्म पर विराम कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको संभालना बड़ा कठिन है। भारत से जो आते हैं उनको संभालना बड़ा कठिन है। और तब मुझे समझाए कि ये छत्तीसगढ़ चंपू रामलीला कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में आप अगर यूट्यूब पे मार कर देखेंगे तो वो भी गलत नहीं थे। छत्तीसगढ़ चंपू रामलीला स्टेज पर घूम घूम कर होता। लोग यहाँ गान बजान करेंगे और वहां पर थोड़ा
नाच गान करेंगे चले जाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमने कहा उनसे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप फिजी के स्तर पर कीजिए। तो हमने कोशिश किया और उन्होंने कहा हम सब चीज लेकर आएंगे, पोशाक है, जो मुकुट है आदि जो कुछ, लेकिन हुआ या उनका तंबूरा वो क्या बोलते हैं तबला, वो पहला दिन कस्टम में बजा गया। उसको फिर हम कुछ धन राशि धर कर निकाल कर लाए। फिर बोले पंडित जी आप सब कुछ तैयारी करो। हमने फिर तैयारी शुरू की, गदा को तैयार किया, तलवार को तैयार किया, और भगवान शिव जी को तैयार किया। फिर वहां पर आज बात आती है कंचनी, जो पार्वती माता है ना, शिव जी को जगाती है। फिर वहां से कथा आरंभ होता है। तो पहला दिन की रामलीला वहां पर हम जब पहुंचे तो उस दिन रामलीला दूसरा दिन हो गया, अच्छा से चला, सब कुछ खुश थे लोग। हम कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए, टोंगो प्राइमरी स्कूल का जो कमेंट है उसमें एक दो लोग थोड़ा फीका बात किए हैं, नहीं तो बाकी लोग बोले हैं कि एकदम बहुत सुंदर, हमारे यहाँ क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पर। ऐसा सौभाग्य अपने आप को दे रहे थे ना, सोच रहे थे हर कि वक्त हम भी कहते हैं ना, जैसे हम चाहे जो कुछ भी कार्य करते हैं, जी हाँ, हर लोगों को ना संतुष्ट कर सकते हैं जी हाँ, और हर लोगों को ना निराश कर ठीक सकते है। हैं। अच्छा, दूसरी रोज की लीला जब समाप्त हो गई तो तीसरा रोज आया जब मैं मंच पर, तो एक दिन पहले वो बात कर लिए थे कि हमने पंडित जी से देखकर सीख लिया, अब हम अपनी रकम से करेंगे। आकर स्टेज पर हमसे बताए नहीं, लेकिन वो करने लगे। तो धनुष जो था, धनुष रखा हुआ था प्रभु राम का। अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। सिर्फ रामायण में लोग जानते हैं कि भूप सहस्र दस एक ही 12 लगे उठावे डरे नटारा। वहां पर कुछ बातें ऐसी उभर रही है, जो बुलबुला फूटा वहां से, और फोड़ने वाला जो है शायद उसको कहीं पर हमने अवसर नहीं दिया किसी शामिल होने का उसके अंदर में। शायद इसी कारण से बुलबुला फूटा। जो नेगेटिव था वो अपने मन में रख लिए, अपने साथ में रख लिए। धनुष का जो मैंने कहा था कि सोरठा चौपाई और जो अर्थ होता है ना, उनमें लिखा हुआ है कि भूप सहस्र से कई 12। लोग सोचते हैं कि 10,000 लोग आए हुए थे वहां पर धनुष उठाने, लेकिन नहीं, अनगिनत राजा आए हुए थे। और जो भूप सहस्र से 10,000 थे वो लफंगे आए हुए थे। लफंगे का अर्थ है कि जो ज्ञानवान राजा थे चुपचाप बैठे थे, जो धनुष उठाने गए वो अज्ञानी थे, क्योंकि ज्ञानवान जानते थे कि ये शिव जी का धनुष है, इसके निकट भी नहीं जाना चाहिए। तो लफंगे कहने का हमारा अर्थ है कि बस खाने पीने में मस्त हो। तो उनके लिए कंचनी ने कुछ ऐसा शब्द कहा। उस दिन मैं उस लीला से निकल कर चला गया था, बाहर बैठा था। क्यों बाहर चला गया? क्योंकि उन्होंने कहा तीसरे दिन की बात कि हम आप लीला अपना करेंगे। ये उसी टोंगो प्राइमरी, जी हाँ, मैंने श्री गणेश करके चला गया बाहर। तो ये वहां पर करते रहे और कंचनी को खुद बुलाई कि कंचनी आइए नाचिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे राजा आए हैं, उनको आपको खुश करना है। तो वहां पर कुछ ऐसी बातें उठी और मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। फिर वहां से हम तीसरा दिन जब समाप्त हो गया तो मैंने सोचा कि टोंगो पर हम रामलीला करके यहीं पर आराम करेंगे। अब यहाँ से जब बुली लेका जाएगी तो बुली लेका वाले संभालेंगे ना। लेकिन वहां से उन्होंने कहा कि जो पंडित जी वहां पर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको साथ में लेकर आ। तो फिर मुझे बतलाया गया कि आप चलिए। मैंने सोचा कि चलो। हमने घर बार सब कुछ छोड़ दिया। हमारा पूजा पाठ था, शादी कराना था, कहीं पर अंतिम क्रिया कराना था, उसको किसी ब्राह्मण को दे करके हम सिर्फ सनातन का झंडा ऊंचा रहे, उनके साथ में। तो जो नाटक, जो लीला यहाँ पर टोंगो स्कूल पर किया गया, वही लीला वहाँ बुलीले का लंबासा में किया गया। जी हाँ, वही लीला जाकर के बुलीले का लंबासा में भी किया गया। वहां पर हम उतरे, वहां पर भी हमारा स्वागत किया गया और सब कुछ अच्छी तरह से हुआ। और ये लोग भी जो वस्तु नहीं लाए हुए थे, बंदर का पूंछ जैसे छुरी छप्पड़ मैंने कहा था ना, गदा आदि, हमने अपना जो अवध्यापुरी रामलीला का जो एक्टर्स है कुछ उनसे मांग कर ले गए, कुछ बना कर ले गए। तो पूरा आदि अंत जो हारमोनिया था उसको भी हम अपने साथ में लेकर गए। अच्छा, सब कुछ हमारा था, आदि अंत हमारा था। फिर वहाँ पर जो शो था, लोगों का सहयोग अच्छा था, भरपूर था।
फिर वहाँ पर भी आप देखेंगे शायद लाइव में कि मैं पहले दिन जाकर के आधे में अपना जो पगड़ी था उसको उतार कर धर दिया। क्यों धर दिया? क्योंकि दूसरे दिन भी तय कर लिए कि हम ही करेंगे। वो कोशिश किए कि हम अकेले करें ना, लेकिन वहाँ के लोग बोले कि आप पंडित जी का सहारा लीजिए ना। तो हम बार बार किसी के साथ में जाकर के किसी का चिरौली वाला बात हमारे पास बहुत नहीं था, इसलिए हम थोड़ा सा हट कर बैठ गए वहाँ पर। वहाँ प्रिय लीला हम भी के साथ में थे, सम्मिलित थे। लेकिन वहाँ से जब आगे चले, हम जब आए वलम्बकासी, तो हमने और हमारे जो पंडित जी मुख्य कार्यकर्ता हमारे थे, दो गाड़ी गई थी और एक लॉरी गया था जो उनका लगेज लेकर के। हमने सोचा चलो इनको वलम्बकासी में छोड़ कर गए, और जो पंडित जी वहाँ के अधिकारी है उनके हाथ में इनका हाथ धर दिए सभी का। ये 16 लोगों का हाथ तुम्हारे हाथ में धर रहे, अब यहाँ से जाने ना दी, हम तो को भी आकर मिलेंगे आखिरी जगह पर। तो वहाँ के जो पंडित जी उन्होंने कहा कि देखो हम कभी रामलीला कराई नहीं, और जैसी रामलीला आपने तोंगों में कराई है ऐसी रामलीला यहाँ पर नहीं हुआ अगर तो जनता हमारे जूता से मारेंगे। वो तो सही है ना। वहाँ के जो मेन पंडित जी थे, अधिकारी थे, हमने कहा पंडित जी आप भी विद्वान हो, मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा, अपना रामायण दे दूंगा, जो पेज नंबर है वो भी दे दूंगा, आप इनके साथ में रामलीला कीजिए, 2 रोज मुझे आराम करने दीजिए ना, अभी भी मैं बीमार हूँ, मैं जानता था कि बीमार हो जाऊंगा। फिर भी वो लोग नहीं माने। अंत में मैंने कहा कि मैं रुक तो जाऊंगा, लेकिन ये जो दल आया हुआ ये हमारा सुनेंगे, यहाँ स्टेज पर जाएंगे, अपना राग अपना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, चलो हम आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। हमने कहा आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते रहिए, हम नांदी को जा रहे हैं, हम चल दिए। अगर बना लो कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे बतला देना। मैंने सोचा था कि कॉन्ट्रैक्ट ना बनेगा ना मैं आऊंगा, लेकिन ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बना लिए कि पंडित जी अब आइए, जो आप कहोगे वही यही करेंगे। पूरा भार मुझे दिया गया। फिर हम आए घरे, 3 बजे पहुंच गए घरे। फिर लौट करके हमने वहां पर 2, 3, 4 बजे फिर सुबह नसूरी में पहुंचे। तो मैंने उस दिन कहा कि लीला बहुत छूट गई है, मैं उसको कवर करूंगा। और एक पंडित जी हमारे सहायक दिया, उन्होंने MC दिए। कहीं कहीं पर चूक हुई, नहीं मैं नहीं मानता, ये नहीं बोलता कि नहीं हुई। तो पंडित जी जो MC थे, MC का काम है MC करके और डायरेक्टर को माइक पकड़ा देना। तो पंडित जी वहां पर मुझे माइक दिए थे। मैंने कहा कि राम अब पार उतर गए हैं, अब इनका लीला आरंभ हो रहा है। ये अगस्त मुनि के आश्रम में जाएंगे, आत्रि मुनि के आश्रम में जाएंगे और वाल्मीकि आश्रम में जाएंगे, ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। तो पंडित जी ने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, लीला वहां से आरंभ होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप यहाँ के MC हो, आपका जिला भी है, आप अगर चाहते हो तो ठीक है, जाने दो सीधे राम को जाने दो कुटिया में। तो मैंने वहां पर सारांश बतलाया कि आत्रि मुनि के आश्रम में वस्त्र दिया गया सीता माता को। ये सब मूल बात है, क्योंकि हम रामलीला कराते हैं, मैं जानता हूँ कि मूल बात बताना आवश्यक है। तो फिर जब वहां पर जाकर के पंचवटी में नाक कान काटा गया, वहां पर कुछ खेल तमाशा हुआ। जो राम चरण दास जी थे, बुढ़े थे, सबसे बुढ़े थे कलाकार, वो कलाकार उसमें भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि पंडित जी हम आपके साथ में फिजी वासी के साथ में फिजी के शब्दों में कुछ तमाशा भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो जब सूर्पनेखा वाला समय आएगा तो वहां पर हम थोड़ा हंसेंगे और लोगों को हंसाएंगे। फिर वो जो बुढ़ा था वो हंसाया भी, हमारे साथ में कुछ डायलॉग्स हुआ, उनको हंसाया गया भी, सब कुछ सही चल रहा था। फिर कुछ बातें वहां पर कुछ लोगों को रोका गया कुछ कार्य करने से, शायद उससे भी वो रुष्ट हो गए होंगे। ये आप ये बताओ, जैसे बतलाया गया है कि एकता में बल है, और हमारे धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी अर्जुन को ज्ञान देते हैं भगवद गीता में, कि ज्ञान सभी के अंदर होता है, लेकिन हमारे कर्म द्वारा वह ज्ञान ढक जाता है। वह जो ज्ञान, वह जो कला सभी के अंदर होता है। सबसे पहले तो हम धन्यवाद पंडित जी का देना चाहते हैं कि हमारे ही धर्म, हमारे ही प्रांत के लोग यहाँ पर जब फिजी में आए तो पंडित जी ने अपने समय को निकाल कर उनकी सहायता के लिए पहुंच चुके, और केवल अपना नाम नहीं, अपने परिवार नहीं, लेकिन अपना जो सभा है, जो नांदी ब्राह्मण सभा, जो नेशनल ब्राह्मण सभा है, और यहाँ तक कि हमारा जो देश है,
उसको एक साथ लेकर और उनकी सहायता करने चल पड़े। तो पंडित जी, बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो रामलीला का जो कार्य हुआ तो टोंगो प्राइमरी स्कूल पर तो ठीक रहा, वहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन जो वानी बोकासी नौसोरी में जो लीला हो रहा था तो वहाँ से कुछ बात ऐसा उठा है, किसी का नाम हम नहीं लेना चाहते, उचित भी नहीं है, लेकिन जो बात विवाद वहाँ से हुआ, जो बात उठा है कि जिसके कारण फेसबुक पे या वीडियो जो है तो वायरल भी हुआ था, तो उसके विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे है कि कुछ बात को मान लेना भी जरूरी है। वहाँ पर जब विराम हुआ, जिसे इंटरवल कहा जाता है, तो वहाँ पर जो जटायु है उसको प्रभु राम आकर के दाह करते हैं। ये रामचरितमानस में है। कई कलप में लिखा गया, अपने हाथों पे भी उन्होंने प्रभु राम को स्वर्ग का आसन दिया। लेकिन वहाँ पर जो हमारे सहायक जी थे और वहाँ के जो अधिकारी थे, हम नहीं जानते कि किस प्रकार से उनका मति, क्योंकि वो कभी रामलीला किए नहीं ना। उन्होंने बताया कि श्रीधर कॉलेज पर पहली बार रामलीला कर रहे हैं, इसलिए शायद उनसे चूक हो गई। उन्होंने सोचा कि हम फंड रेजिंग कर रहे हैं, जैसे हमारा रामलीला होता, रामायण होता है, बीच में टिकट लगाते ना, और वो शायद ये बात को सोच करके जटायु मरा तो हमारे सहायक पंडित जी ने थाली लेकर चलेंगे कि आप पैसा दीजिए, इनका दाह करना है। उस पर मैं सहमत नहीं हूं। मैंने ये अपने अधिकारियों से भी कहा। उसी रात्रि को मैंने ये लिखा था कि हमारा जो कार्य है इसमें अब बाधा होगा, क्योंकि जो जटायु है वो राजा दशरथ के मित्र थे, उनका बराबरी कौन कर सकता है क्रिया करने के लिए? वो राम कर दिए हैं। हमने रात्रि जब हुई तो अपना जो ग्रुप है उसमें लिखे कि गलत हुआ कि जो जटायु है इनके लिए पैसा बटोरा गया। उस बात पर लेकर के भी लोग नाराज हुए। उस पर आपका विचार ये जो क्योंकि हर वक्त हम कुछ भी करते हैं, कभी ना कभी टूटियां हो जाती है, अक्सर टूटियां हो जाती है, और कभी कभी अज्ञानतावश कुछ ना कुछ हम ऐसे कर बैठते हैं। तो आपका विचार क्या है? जो दान लिया गया जटायु के मृत्यु के वक्त पर, तो उसके विषय में आपका विचार क्या है? वो देखिए भाई साहब रुनल जी, वह दान इसलिए हम खुश नहीं है उनसे, क्योंकि हमारे जीवन में तो पहला बार आया कि जटायु के मरने पर पैसा बटोरा गया। उस पर मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि अक्सर हम भी रामायण में जाते हैं और देखते सुनते हैं। हाँ। तो कभी ये हम नहीं देखा कि जटायु के लिए पैसा बटोरा। जी हाँ, और जो पैसा वहाँ बटोरा गया वो पैसा ना तो हमारे ग्रुप को मिला, ना मुझे मिला, ना वो जो मंडली आई हुई थी उनको मिला, या ना तो हमने कहीं पर फ्यूल भर लिया अपने फायदे के लिए। ऐसे नहीं लोग समझे कि वो पैसा जटायु का बटोर कर हम ये 16-19 जन जो गए थे वो ले लिए, ये बात नहीं। तो मैंने इसका तात्पर्य ये है, क्षमा करना जी जी कि ये जो ग्रुप आया हुआ था जी, तो आप एक सभा के अध्यक्ष होने के कारण आपने अपना सहायता जो है उसको प्रदान किया, और ये ग्रुप का जो लीला था उसमें जो कुछ भी था उनका दिया हुआ था, आप केवल अपने जो सहयोग है उसको। बस हमने उनसे पूछा कि आप कितने में आए हो, उनसे पूछा ग्रुप से। उन्होंने कहा कि खाने पीने का मिल जाए, सोने का मिल जाए, राम काज में और क्या चाहिए। जब उन्होंने ऐसी शब्द मुझसे कही तो मैंने सोचा कि जब वो इंडिया से यहाँ आए हुए हैं मुफ्त में हमें लीला दिखाने के लिए, तो हम क्यों सहयोग से पीछे रह जाए। वो जो रामलीला का जो वीडियो है हमने भी देखा है, तो उसमें कुछ जो डायलॉग जिसे हम कहते हैं ना, जो अपने जो मुख से कहते हैं, तो उसके विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? अक्सर ऐसे थे कि हम काफी लोग, क्योंकि आज का ये जो लाइव शो जो हम लेकर आए ना, तो हेवी पब्लिक डिमांड के द्वारा इसके कारण यह जो लाइव शो है जिससे टेकन फोटोज एंड लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो की ओर से यह जो आमने सामने शो जो है उसको लेकर आया है। तो लोगों का कहना है कि हमारे धर्म के अंतर्गत ये जो रामलीला था ना, तो धर्म के अंतर्गत यह जो वार्ता है वह नहीं होना चाहिए, जैसे कि जिस प्रकार का जो डायलॉग डिलीवरी था जी, तो उसके विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? इसके विषय में मैं सीधे रूप से नहीं कहूँगा,
कि वह सही था गलत था उसको तो हमारे जो कुछ अधिकारी है कुछ पब्लिक्स है उन्होंने कर दिए हैं। और वैसे तो देखा जाए कहते हैं सीधे शब्दों में फीजी के शब्दों में बोला जाए कि यहाँ पर कोई दूध से नहीं नहाया ना। और 84 लाख के अंदर में लोग आते हैं तो अपना पुण्य और पाप कर्म जाते जाते लेकर जाते हैं। तो जिन्होंने पुण्य किया है वो लेकर जाएगा, जो पाप कर रहा है उनके पाप में और लोग क्यों भागी बन रहे। अगर ये जो उछाला नहीं गया होता, ये जो शब्दावली था, मैं शब्दावली पे थोड़ा नियंत्रण रखूंगा क्योंकि मैंने कोई ऐसा शब्दावली नहीं कहा कि जिससे हमारे समाज हमारे भावी संतान पर कोई असर पड़े। मैंने अपना मुझ से कोई नहीं शब्द कहा और ना मैंने थाली लेकर के पैसा मांगा कि जटायु का अंतिम संस्कार करना। वो किसी और पंडित ने मांगा, अचानक से बोल दिए, मैं क्या करूं। वो उसी जिला के थे, एमसी थे, लेकर थाली चल पड़े क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था कि रामलीला में क्या होता है क्या नहीं होता। तो ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आपको भी देते हैं। तो एक तरफ से जैसे जिस प्रकार से हम वार्ता करते अभी आ रहे थे, तो आपका जो विचार है उसको सुनने के बाद, तो जो फेसबुक पे एक वीडियो आपका था जिसमें आपने क्षमा लिया जी, तो उसका कारण क्या है वो आप बता सकते हैं? क्षमा हमने इसलिए दिया क्योंकि उस समय बहुत बड़ा उथल पुथल मच गया था। जी। कारण ये था कि हमने कुछ बातों को ऐसे बोल दिया था किसी के बिजनेस पर। किसी ने मुझे कॉल किया, जी। पंडित जी आप इस पर क्षमा लीजिए क्योंकि हमारे बिजनेस पर असर हो रहा है और काफ़ी दबाव भी आया हम पर। ये मैं नहीं कह सकता किसने दबाव किया, और काफ़ी दबाव आया हम पर कि अपना वीडियो आप हटा लीजिए, क्षमा ले लीजिए। मैंने इसलिए क्षमा लिया कि अभी से भी हमारा जो सनातन का धर्म है, सनातन धर्म का हमारा जो कार्य है, इनमें और ज़्यादा लांग छान ना लगे। इसीलिए मैंने सोचा कि ऊंचा ऊंचा सब चले, मैं ही नीचा हो जाऊं, ऊंचा चलने वाले चलने दो। इसलिए मैं क्षमा ले लिया कि हमारा जो भपकारा जल रहा है, आग जल रही है, शांत हो जाए। वो कोटिन धन्यवाद पंडित जी आपको। तो प्रिय श्रोताओं, अक्सर हम कहते हैं कि हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। अक्सर हम जब एक पहलू को देखते एक पहलू को सुनते हैं तो उससे क्या होता है, हम अपना जो अनुमान है वो लगाने लगते हैं और उससे क्या होता है, वही बात को लेकर हम और जगह जाकर वही बात बांटते हैं। आज हमारे साथ नांदी ब्राह्मण सभा के प्रधान जी श्री संजय महाराज, संजय शर्मा जी आज हमारे साथ बैठे हैं और यह जो मुद्दा हम लेकर आए हैं आप दोस्तों, जो एक यूं कह सकते हैं एक बात ऐसी जो विषय जो उठा है पंडित जी के विषय में, और केवल पंडित जी के विषय में नहीं, हमारे धर्म के विषय में, कि क्यों हम ऐसा करते हैं। अक्सर सभी में खामी होते। अगर हम अपने आप को, पंडित जी आप ही बतलाए कि हम सही है अगर हम अपने आप को सनातनी कहते हैं तो सनातन धर्म के अंतर्गत जो कुछ भी जो नियम है उसके आधार पर क्या हम अपने जीवन को जीते हैं। अपना जो धर्म है उसका पालन करना जरूरी है, लेकिन इतना भी है कि कभी भी जीवन काल में से एक सीख हमको मिलना चाहिए कि जीवन काल में कभी अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे नहीं कि हम दूसरों पर उसका जो लांछन है वह लगाने लगते हैं। आज ये जो लाइव शो हम क्यों लेकर आए, क्योंकि यह बात जो है लाइव शो से ही उठा, इसी कारण लाइव शो पर भी लाकर उसे समाप्त करना चाहते हैं। जैसे हमने बतलाया, पंडित जी ने भी अपने बयान में बतलाया कि यह जो ग्रुप जो आया हुआ था रामलीला करने को, तो पंडित जी ने अपने सभा की ओर से हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि एक सनातनी है, एक ब्राह्मण है, और अपना जो सहयोग है उसको प्रदान किया। और ऐसे में अंत में एक और सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म अलग अलग देश में अलग अलग तरह की मान्यता होती है। हमारे देश में और देश को छोड़ दे, हमारे ही देश में आपका जो विचार है लोगों के प्रति, उसको आप क्या कहना चाहते, जो कि जिस तरह से हमारे सनातन धर्म का जो झंडा है उसे लहरा सके, ऊंचा कर सके। यहाँ से आगे के लिए मैं अपना विचार ये दे रहा हूँ
कि अभी से कोई ऐसा समाज में कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो और कोई भी कथा लीला को अगर प्रचार प्रसार करे और उसमें कहीं पर भी खामियां दिखे तो आज जैसे इस कार्यक्रम को उछाला गया है, ऐसे मत उछालिए। कहीं पर कमियां दिखे तो आप उनके अधिकारियों से मिलिए। अगर उछालते हो तो आप मुद्दे को नहीं उछालते हो, सनातन धर्म को उछालते हो। मैं यही आशा करता हूं कि आज के बाद कोई भी खामियां कहीं पर दिखेगा, वहां के अधिकारियों से मिलिए। मोबाइल है, संपर्क कीजिए। पंडित जी, प्रधान जी, सेक्रेटरी जी, यहाँ पे कमियां हैं, इसको आप पूर्ति कीजिए। हमारा ये संदेश है कि अगर इसको उछाला नहीं गया होता तो इतना नहीं उछलता और लोग वाहवाही में चले गए। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, कमेंट करते चले जाते हैं। तो यही हमारा संदेश है कि कहीं पर अगर कुछ चूक हो जाए तो उनके अधिकारियों से पहले मिलिए, वहाँ से जो कार्य है वो संभल जाएगा। संभाल लीजिए, समझाइए। अगर आप ज्ञानी है तो समझा दीजिए। जी हाँ प्रिय दोस्तों, पंडित जी ने बहुत भारी बात कहा। ये ज्ञान एक सीख है जो हम अपने जीवन में अगर लेके चले तो बहुत आगे तक अपने जीवन में जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। जो मसला बड़े आसानी से हल हो सकता था, लेकिन उस बात को और तरह से उछाला गया। हमारा जो दृष्टि है, हमको उसको बदलना। हमारा सनातन धर्म और हमारे सनातन धर्म के अंदर का जितने भी ग्रंथ है, जितने भी शास्त्र है, यही सिखाता है। हमारा जो दूसरों के प्रति जो हम सोचते हैं, जो विचार है, उसको बदलना है। सनातन एक परिवार है और सनातन यही उद्देश्य देता है, यही ज्ञान देता है कि एक परिवार में अगर जो कुछ होता है तो लोग फेसबुक पे नहीं छोड़ते, लेकिन दूसरों के साथ होता है तो फेसबुक पे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? धन्य है, आपने सही कहा। तो सनातन धर्म जो है सीख देता है कि एक परिवार की तरह है। और अगर जिस दिन हमारा जो दृष्टि है उस तरह रह गया कि एक परिवार जैसा हम सब रहे, तो संसार में किसी को इस प्रकार की आपत्ति ना हो। धन्यवाद। ऐसे में अंत में पंडित जी, हम आपको पुनः हार्दिक धन्यवाद देते हैं आपके समय के लिए। साथ ही साथ जेट सेट एलिगेंट फोटोज और लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो को भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिनके कारण यह जो आमने सामने का जो शो है हम लेकर आए हैं। ऐसे में कम से कम अभी भी, आज भी हम जानते, कहीं पर भी हम चाहे कुछ बातें करते, कुछ कहीं पर भी जाते, फिल्म को भी देखते, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी में होती है। तो हमारा जो सनातन धर्म का जो कर्तव्य हमको सिखलाता है, अच्छाई को अपना ले और बुराई को बगल कर दे। सभी में कुछ ना कुछ दोष होता है, कोई परफेक्ट संसार में रहता नहीं। तो केवल अच्छाई लेके चले भैया, जो बुरा लगे तो उससे खुद बगल हो जाए। तो इतने संदेश के साथ पुनः पंडित जी आपको धन्यवाद। जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।